Good morning, sir. बैठिए, Thank you, sir. रिलैक्स। Yes, sir. शुरू करें। Yes, sir. ईरान में हिजाब के खिलाफ आंदोलन हुआ था। Yes, sir. उसमें कौन थी जो जिनको मृत्युदंड दिया गया? मानसी अमीनी। सर पर्टिकुलरली मैं उनके नाम तो नहीं याद कर पा रही हूँ जिसको मृत्युदंड दिया गया था। नहीं जानती है सर पर्टिकुलरली उन लेडी का मैं नाम नहीं जान पा रही हूँ। तो क्या डिमांड था? लड़कियों ने, महिलाओं ने आंदोलन किया था, युवतियों ने, क्या डिमांड था उनका? सर वो डिमांड था कि वो हिजाब के खिलाफ वो डिमांड था कि वो हिजाब वो फ्रीडम डिमांड कर रही थी, फ्रीडम ऑफ राइट डिमांड कर रही थी कि वुमेन को राइट्स होना चाहिए कि जो उनकी जो राइट्स होनी चाहिए कि ड्रेस को लेकर के कि उनकी जो वुमेन की फ्रीडम होनी चाहिए कि उनकी फ्रीडम होनी चाहिए कि जो वो ड्रेसअप करती है, जिस तरीके की उनके पहनावा होना चाहिए, जिस तरह के उनके वस्त्र होने चाहिए वो उनके राइट्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ना कि उनके स्टेट का कोई कंट्रोल होना उनके राइट्स के अकॉर्डिंग। राइट्स क्या बोलिए? उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग। यस सर, उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम ऑफ एक चॉइस, लाइन में बोलिए, इतना बोले क्या जरूरत? फ्रीडम ऑफ चॉइस के फ्रीडम अकॉर्डिंग। ऑफ चॉइस वो मांग रही है ना? यस सर। फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए। अगर मान लीजिए वो वहाँ की सरकार चाहती है कि इस्लाम के प्रिंसिपल्स के अनुसार सभी को जीना चाहिए, तो उसमें क्या दिक्कत है? सर वो शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग और स्टेट कंट्रोल करना तो चाह रही। शरीयत में फ्रीडम नहीं है क्या? फ्रीडम ऑफ चॉइस। सर शरीयत लॉ में फ्रीडम दी गई है, लेकिन स्टेट उसको इम्पोज कर रही थी इन अ वेरी रॉन्ग वे, उसको पोर्ट्रे करके वुमेन पे इम्पोज करने की कोशिश कर रही थी। स्टेट उसको अपनी अथॉरिटी इम्पोज करना चाह रही थी, वुमेन को चॉइस नहीं देने चाह रही थी, डिसीजन मेकिंग का उसमें चॉइस नहीं देने चाह रही थी और शरीयत लॉ को एज अ टूल यूज कर रही थी। प्रशासन तो यही कह रहा था कि आप इस्लाम के अनुयायी हैं, इस्लाम के अनुसार सब कुछ होना चाहिए आपका। सर मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था कि इसको टूल यूज किया जा रहा था, स्टेट अपना अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना चाह रही थी और वो अपनी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए इस्लाम का इस्तेमाल कर रही थी। यस सर। आप ये कहना चाहते हैं? यस सर। कन्फर्म है आप जो कह रही है वो एकदम सही है? सर मैं यही समझ पा रही हूँ, मुझे यही लग रहा है। क्या स्टेट को ऐसा नहीं करना चाहिए? सर स्टेट को रिलीजन को एटलीस्ट यूज नहीं करना चाहिए। नहीं हो सकता। फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए। यस सर। पहनने, खाने, बोलने सबकी आज़ादी होनी चाहिए। यस सर। अगर आप सुप्रीम लीडर वहाँ बन जाती हैं तो दीजिएगा शरीयत को हटा के फ्रीडम ऑफ चॉइस, मानवाधिकार जो होता है। यस सर। सर मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करती हूँ, तो आई विल सुप्रीम तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को ही रखना चाहूँगी। एज अ सुप्रीम लीडर तो मैं नहीं अपने आप को अथॉरिटी रखूंगी, सुप्रीम तो कॉन्स्टिट्यूशन ही कहीं पे मैं रखना चाहूँगी अगर मैं। कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होगा? शरीयत के मुताबिक या लोगों के मुताबिक? सर पीपल के अकॉर्डिंग। पीपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। शरीयत को रिलीजन तक सीमित रहना चाहिए, यस सर। धर्म तक। ठीक। तो महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? चाहे हिंदुस्तान हो, अरब हो, या अमेरिका हो, या रसिया हो, कहीं भी महिलाओं की एक बुनियादी समस्या है। सभी जगह की महिलाएं जूझती हैं उनसे। हिंदुस्तान में भी सभी धर्मों की महिलाएं, वो बुनियादी समस्या क्या है? सर वुमेन को प्रोटेक्शन की एक समस्या है, एंड वुमेन को एजुकेशन की एक समस्या है कि वुमेन को एजुकेशन राइट। एजुकेशन भी मिलता है। यूरोप में तो ऐसा नहीं एजुकेशन है, अमेरिका हमारे यहाँ भी है, अरब में भी बहुत जगह एजुकेशन का ये मिला है। और सर और वुमेन प्रोटेक्शन भी दिया जाता है, संरक्षण। प्रोटेक्शन तो इतना दिया गया है कि कहता है घर में मत निकलो, चेहरा मत दिखाओ, चेहरा कोई देख लेगा। प्रोटेक्शन इतना दिया गया है सर प्रोटेक्शन हिंदुस्तान में भी, अरब में भी। सर प्रोटेक्शन इन द सेंस कि उनके राइट्स का प्रोटेक्शन, चॉइस का प्रोटेक्शन, डिसीजन मेकिंग का प्रोटेक्शन। उनको डिसीजन मेकिंग का बहुत टाइम्स में उनको राइट्स नहीं मिलता है कि उनके डिसीजन मेकिंग को वैल्यू नहीं दी जाती है सोसाइटी में, सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे उनके डिसीजन को वर्थ इट नहीं माना जाता है वेरियस लेवल पे। ठीक है, आप ये कह सकते हैं उनकी एग्जिस्टेंस को, उनकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है।
हिस्ट्री में कौन ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने अनुसार जिया और उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट रही, किसी भी पुरुष से ज्यादा अचीवमेंट इंडियन हिस्ट्री में ही बताइए अभी तक का। सर ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अनुसार जिया है। एक 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 महिलाएं नहीं हैं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, एंशिएंट टू मॉडर्न एंड मिडिवल हिस्ट्री में भी हैं। सर एक महिलाएं हैं जिसमें तो बताइए नाम बताइए ना। सर सावित्रीबाई फुले हैं गुड एंड पंडिता रामाबाई हैं, सरोजनी नायडू हैं गुड। एंड सर देर इज ऑल्सो सुचित्रा कृपलानी है, इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी। यस सर। इनमें सबसे ज्यादा अचीवमेंट किनका है? जितने नाम आपने बताया उससे सबसे बड़ा अचीवमेंट। सर अगर कंटेम्प्रेरी पीरियड को अगर हम उसको देखें तो इंदिरा गांधी का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पे, क्योंकि उन्होंने इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे वो लेके गई थी। उन्होंने सोसाइटी लेवल पे इक्वल रिन्यूमरेशंस पे रखा कि जो फीमेल है और मेल है उन दोनों को इक्वल पे मिलना चाहिए। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन दे चुका था सर वो उनकी पहले ही हमारे संविधान में था, उसी के कारण तो वो बनी प्रधानमंत्री। समानता का अधिकार नहीं रहता। सर उन्होंने इक्वल पे की डिमांड की थी 1970s के अराउंड में कि वुमेन और मेन को इक्वल पे मिलना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम इट सर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन के लिए भी उन्होंने एक नींव रखी थी जिसके बाद इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट बना था। एंड जिस और पॉलिटिकल लेवल पे भी उन्होंने उनकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही है जिसके पॉलिटिकल लेवल पे तो इमरजेंसी को ये लागू कर उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया। सर अगर हम उस एक एपिसोड को हटा के देखें तो इसके अपार्ट फ्रॉम भी उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। जब अपात 1971 में बांग्लादेश क्राइसिस के टाइम पे आप उन्होंने इंदिरा गांधी बनना चाहेंगे आगे जाकर? सर मैं उनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ और उनको आयरन लेडी कहा जाता है इंडिया का, तो मैं उनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ। मैं खुद की अपनी आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व करना चाहूँगी और उनसे इंस्पिरेशन लेके कुछ उनकी वैल्यूज़ को अपनाना चाहूँगी और अपनी आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व करना चाहूँगी। हाल में आप कहाँ पर घूमी है? ट्रेवलिंग आपकी हॉबी है, ट्रेवल किए हैं? यस सर। हाँ। सर हाल में मैं दिल्ली गई थी, आगरा गई थी, कोलकाता गई थी, लखनऊ। बहुत जगह बता दें। सर रिसेंटली दिल्ली एंड आगरा। लखनऊ किस नदी के किनारे है? सर गोमती। लखनऊ का नाम लखनऊ क्यों पड़ा? सर लखनऊ का नाम लखनऊ, सर करेंटली मुझे भी इसके बारे में लखनऊ की शाम क्यों प्रसिद्ध है? सर सर करेंटली मुझे ना। कब गई थी लखनऊ? सर लखनऊ में गई थी 2024 में। पोस्ट प्रेफरेंस आपका क्या क्या है? सर मेरा पोस्ट प्रेफरेंस है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एमईओ एंड आरओ। एलिजिबल सारे पोस्ट के लिए थे या कि कुछ? नहीं सर मैं बीएस के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। इसी वजह से? यस सर। शिक्षा सेवा लिया है कि नहीं आपने? नो सर। ठीक है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 3-4 मुख्य कार्य बतलाइए, क्या क्या करना है? सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप को मेनली सब डिविजनल लेवल पे वेरियस डिपार्टमेंट्स के हेड करना रहता है इसमें। एंड सब वेरियस लेवल पे आपको इसमें लैंड रिफॉर्म्स में भी इसका योगदान रहता है, क्योंकि इसमें बस छोटे संक्षेप में बताते जाइए। एक तो लैंड का आपने लैंड रिफॉर्म्स एंड इसका डाइवर्स डिपार्टमेंट को भी इसमें हेड करना रहता है। ये एक बताया आपने। हाँ। दूसरा बताइए। एंड सर इसको आपात डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसको। क्या बात है, आप रुक रुक के बता रही हैं। आप इसके बारे में आपने सोचा नहीं था? एक प्लानिंग या सर, एक खुशी की अनुभूति होगी कि मेरा चयन होता है? यस सर। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसमें मुख्य भूमिका बीएस के अधिकारी ये राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दबाव आएंगे इस पर, पे काफी आएंगे। कैसे अपने आप को बैलेंस कीजिए?
कुछ गलत काम करने का भी दबाव रहेगा। सर मैं अपने एथिकल वैल्यूज़ को अपनाऊंगी एंड जो प्रेशर्स आएंगे उसमें जो राइट वैल्यूज़ हैं मैं उन पे ही जाने की कोशिश करूंगी एंड प्रेशर को एडवर्ट करने की कोशिश करूंगी जितनी एंड जो भी राइट डिसीजन होगी मैं उसको ही जाने की कोशिश करूंगी जहाँ तक जो भी पॉसिबल होगी। अगर आपका चयन शिक्षा विभाग आपको आवंटित कर दिया जाता है प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत, तो शिक्षा के खासतौर से ग्रामीण बिहार के विकास के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? सर सबसे पहले मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मैं करना चाहूँगी ग्रामीण क्षेत्र में। 2-3 चीजें बतलाइए। एंड सर इसके बाद रेगुलरिटी मैं करना चाहूँगी टीचर्स का कि वो टीचर्स जो है वो स्कूल्स में रेगुलर आए एंड सर जो भी टेक्निकल जो डिजिटलाइजेशन है मैं उसको इम्प्रूव करूँगी कि जो एजुकेशन है वो डिजिटल माध्यम से भी स्कूल्स में हो। बिहार सरकार की और केंद्र सरकार की संचालित 2-3 योजनाओं का नाम सिर्फ बताइए जो कि शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। सर बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड सर समग्र शिक्षा अभियान एंड सर मुख्यमंत्री बाईसाइकिल योजना एंड सर देर इज ऑल्सो मुख्यमंत्री पोशाक योजना। सर दीज आर सम योजना दैट आई करंटली रिमेंबर। हिस्ट्री आपका वैकल्पिक विषय है, किस कालखंड में आपसे बातचीत की जाए जिसमें आप ज्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं? सर मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री। किसी एक गवर्नर जनरल जो आपको अच्छे लगते हैं या उनके कार्य से आप प्रभावित हैं, नाम बताइए। कौन से? सर लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, बताइए क्या क्या उनके द्वारा फैसले लिए गए थे? सर लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको उन्होंने नलिफाइड कर दिया था एंड अपार्ट फ्रॉम इट उन्होंने उनका जो एक और मेन काम है वो लोकल गवर्नमेंट को भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने में उनकी भागीदारी रही है इंडिया में। कोई विवाद भी हुआ था किस समय में? ये सर उनके समय में थोड़ा इल्बर्ट बिल एक हुई थी सर जिसके अंतर्गत वाइट और जो इंडियंस हैं उनको सेम जो जजेस हैं वो उनके फैसला लेने वाले थे जिनकी वजह से जो वाइट्स यूरोपियंस थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था इस इल्बर्ट बिल के अगेंस्ट। फिर क्या हुआ आगे? सर इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया था। एक आखिरी सवाल बताइए, आपके मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है? सर मेरा मजबूत पक्ष है कि मैं बहुत डिसिप्लिन इंसान हूँ और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी है और मैं बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखती हूँ। कमजोर पक्ष? सर मेरी कमज़ोर पक्ष है कि थोड़ी मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। ये तो बड़ी अच्छी है, ये तो अच्छी बात है। कमजोरी कहाँ है ये? सर ये कमज़ोरी इस तरीके से हो सकती है कि किसी एक काम को मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा के करती हूँ और हो सकता है कि उसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा दूँ और वो एक काम को एक्सटेंड कर दूँ। काम की जो प्रकृति होगी उसके अनुसार आपका टाइम जाता होगा ना? सर वो जो टाइम ड्यूरेशन हो सकता है उसको मैं तो कैसे कीजिएगा? प्रशासनिक सेवा में जब चयन होगा हर 10 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे पे डिसीजन लेना होगा, सर मैं यही है उसको ना? या फिर अचानक ऑफिस से निकल के जाना होगा, कहीं कुछ ऐसा हो गया अप्रिय घटना, काम तो बहुत है। फिर मैं उसको फिर अपने डिसिप्लिन के थ्रू उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। ठीक सर। हाल की कौन कौन से न्यूज़ को आपने फॉलो किया है? सर ईरान और इजराइल की जो क्राइसिस है उसको मैंने कवर किया है और सर और सोनम वांगचुक जी की जो रिलीज हुई है उसको मैंने कवर किया है। और बताते जाइए। और सर मैं भी इतना दो को थोड़ा रिमेम्बर दो को ही आपने फॉलो किया। तो ये बताइए कि जो ईरान इजराइल जो संघर्ष के कारण भारत में जो एलपीजी का जो संकट हुआ, तो अभी कुछ अच्छी समाचार आ रही हैं कि वहाँ से कुछ एलपीजी करियर भारत के लिए रवाना हुए हैं। कौन से वो दोनों एलपीजी करियर हैं जो भारत लेके आ रहे हैं एलपीजी? सर सर एक मैं इसको थोड़ा गेस कर सकती हूँ सर? कीजिए गेस। सर वन इज विष्णु। एलपीजी
करियर शिवालिक और एलपीजी करियर नंदा देवी, सॉरी। यही दोनों है। अच्छा, यूएसए के द्वारा कौन सा एयरक्राफ्ट करियर पर्शियन गल्फ में तैनात किया गया था ईरान पे नियंत्रण रखने के लिए? सर थर्ड गेस की इसको, एयरक्राफ्ट करियर। सॉरी सर। तो आपने तो कहा था इस न्यूज को आपने फॉलो किया, 2 ही न्यूज बताया, इसका मतलब काफी विस्तार से फॉलो किया। सॉरी सर, इसको करेंटली मैं इसको, सोनम वांगचुक का मामला जो आपने बताया, तो जब उनको गिरफ्तार किया गया था, किस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई थी उनकी। उसके बाद उनकी जो पत्नी थी उन्होंने हैबियस कॉर्पस फाइल किया था। हैबियस कॉर्पस क्या होता है ये बताइए, और पहले क्या होता है यही बताइए। सर हैबियस ये कॉर्पस रेट होती है। किस प्रकार की रेट होती है ये? इस रेट में क्या होता है? सर ये डिटेंशन से हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। तो जब उनकी पत्नी ने जब फाइल किया तो कहा गया रिट में जैसा है कि 24 आवर्स उसको जो है कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है, तो कुछ इस तरह की गतिविधियां हुई या एनएसए में इस प्रकार के रिट के अंतर्गत जो है छूट दी गई है? अब सर इसमें उन्होंने फाइल की थी केस, लेकिन कहाँ उनको गिरफ्तार करके रखा गया था? सर जोधपुर जेल में। जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले न्यायपालिका के द्वारा यूसीसी को लेकर लेजिस्लेटिव को ये सलाह दिया गया कि ये सही समय आ गया है यूसीसी को लागू करने का। क्या यूसीसी किस संदर्भ में लागू करने की बात हुई और आखिर अब तक क्या समस्याएं रही हैं? सर यूसीसी में है वन नेशन ऑन वन सिविल लॉज। इसके अंतर्गत है कि पूरे नेशन में जो लॉज हैं रिलेटेड टू सिविल मैटर वो यूनिफॉर्म रहने वाली है, लाइक मैरिजेस के लेकर के, डिवोर्स को लेकर के, एंड जितने भी पब्लिक सिविल लॉज हैं। एंड ये प्रॉब्लम्स ये इसलिए होती है कि जो वेरियस माइनॉरिटीज़ या फिर रिलीजियस लॉज हैं वो क्लैशेस हो जाती हैं उनको इम्प्लीमेंटेशंस करने के लिए, जैसे कि वेरियस ट्राइबल। चलिए ठीक है सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू।